तो इस एपिसोड की शुरुआत में दिखाते हैं कि हमारी म्योंगवॉल जो होती है अपने साथियों के साथ एक रेस्टोरेंट में जाकर बैठी है डिस्कस करने के लिए क्या वाकई में इस ब्लैकस्मिथ के पास से हमें हथियार बनवाने चाहिए या नहीं। तो यहीं पर हमारा च्योन वैंग भी उनके साथ बैठा आता है। तो साइड के ऊपर जो रेस्टोरेंट के लोग होते हैं वो कहते हैं कि लास्ट टाइम यही लड़का यहाँ पर था ना जिसके साथी यहाँ पर से खाना खाकर भाग गए थे और इसके बाद से हमने पूरे हफ्ते यहाँ पर प्लेटें धुलवाई थी। तो वो लोग कहते हैं कि अब ये यहाँ पर क्या कर रहा है, यानी म्योंगवॉल जो होती है वहाँ पर च्योन वैंग को देखकर हैरान होती है। तो इसी के साथ ही हमारा क्वान जो होता है उसे बताता है कि तुमने तो कहा था कि मैं यहाँ पर अपने लिए अपनी यूनिट के मेंबर्स को चूज कर सकता हूं और मुझे लगता है कि यूनिट मेंबर्स में से ये सबसे ज्यादा बेस्ट है और इसके पास मार्शल आर्ट्स का स्किल भी है और साथ ही इसके पास सर्वाइवल और बैटल एक्सपीरियंस भी है। इसी वजह से हमने यहाँ पर इसे चूज किया। मैंने पर्सनली यहाँ पर इसे अपनी गार्ड का हिस्सा बनाया है और तुम्हें इस बात से कोई दिक्कत तो नहीं है। तो म्योंगवॉल आगे से खामोश होती है और कहते हैं कि मैंने जो जिम्मेदारी तुम्हें दी थी और मुझे लगता है कि तुमने ठीक ही किया होगा जो भी किया होगा। फिर साथ ही वो उनसे कहते हैं कि ब्लैक स्मिथ के बारे में बताओ कि तुम इस बारे में क्या सोचते हो। तो क्वान कहता है इस बात का क्या मतलब है। तो वो उसे कहते हैं कि मैं यहाँ पर तुम सभी लोगों से वेपन्स के बारे में पूछना चाहती हूं। अब मुझे बताओ कि क्या हम लोग यहाँ पर इस ब्लैकस्मिथ के पास से वेपन्स बनवा सकते हैं, क्योंकि मैंने जिस तरह से देखा उसके पास वेपन्स थे वो काफी सारे लग्जरियस और काफी ज्यादा महंगे वेपन्स थे। वो जिस तरह के वेपन्स बेचता है क्या इस तरह के वेपन्स हम लोग आगे बेच पाएंगे या नहीं। तो मांजाओ से कहता है कि मुझे लगता है कि वो जो वेपन बनाता है वो बड़ी कमाल की है। मैंने वहां पर देखे थे उसके पास जो एक्सिस और तलवारें थी वो बहुत ज्यादा शार्प और तेज थी। जैसा कि उस ब्लैकस्मिथ ने खुद भी कहा था कि अगर यहाँ पर हम लोग अगर एक अच्छे वेपन को यूज करेंगे तो एक ही तलवार के अटैक के साथ हम लोग एक इंसान को मार सकते हैं और जहां पर हम लोग जितनी ज्यादा बार अपनी तलवार को घुमाएंगे उतनी ज्यादा लोगों को मार सकते हैं। तो फिर तो मुझे लगता है कि उसके वेपन्स क्वालिटी वाले हैं और काफी ज्यादा बेहतर भी हैं। इससे हम लोग बैटल को आसानी से जीत सकते हैं। तो क्वान उसे कहता है कि मैं जहां पर इसके थोड़ा सा उल्टा सोचता हूं, क्योंकि उसके वेपन्स काफी ज्यादा अच्छे हैं और उसकी क्रॉसमैनशिप जो है उसके ऊपर भरोसा किया जा सकता है, लेकिन मुझे लगता है ये थोड़े से महंगे हैं, यानी कि यहाँ पर इनको खरीद कर यूज करना थोड़ा सा महंगा पड़ सकता है। तो मांजी उसे कहता है लेकिन जितना ज्यादा महंगा होगा उतना ही ज्यादा अच्छा वेपन होगा ना। तो क्वान उसे कहता है कि तुमने बिल्कुल ठीक कहा, लेकिन बैटल में हर एक सोल्जर वेपन अफोर्ड नहीं कर सकता। अब बैटलफील्ड के ऊपर जो लो लेवल के सोल्जर्स होते हैं उनको वेपन्स दिए भी नहीं जाते, क्योंकि उन्हें पता होता है कि वो कैनन फोल्डर्स है वो वैसे ही वहां पर मर जाएंगे और वेपन उनके हाथ से छूट जाएंगे। इसी वजह से मुझे लगता है कि यहाँ पर वेपन्स जो है वो हाई क्वालिटी के तो होने चाहिए, लेकिन उनके ऊपर ज्यादा पैसा खर्च नहीं होना चाहिए, वरना यहाँ पर कोई भी उनको खरीद नहीं पाएगा। और अगर हम लोग उनको बेचना चाहते हैं तो फिर हमेशा यहाँ पर वेपन्स को ऐसे होने चाहिए जो कि सस्ते होने चाहिए। अगर हम लोग यहाँ पर बड़ी मात्रा में वेपन्स बेचना चाहते हैं तो उसके लिए मुझे लगता है कि स्पीयर्स और स्वर्ड्स जो है उनकी बजाय यहाँ पर हमें एरोज बनवाने चाहिए, क्योंकि एरोज जो होते हैं वो ज्यादा बनाए जा सकते हैं और ज्यादा बेचे जा सकते हैं। उनके ऊपर मटेरियल भी काफी ज्यादा कम इस्तेमाल होगा, बाकी तो सारी उसके ऊपर लकड़ी लगने वाली है। च्योन वैंग उन लोगों से कहता है कि इसने जो कुछ भी कहा बिल्कुल ठीक कहा। बैटलफील्ड के ऊपर मैं भी काफी बार, यानी कि मैं कई बार बैटलफील्ड के ऊपर जा चुका हूं और वहां पर अक्सर ऐसा होता है कि हम सोल्जर्स जो होते हैं हमारे हाथ से हमारा वेपन छूट जाता है और हम जिस सोल्जर को मारते हैं हम उसका वेपन उठाकर फाइट करना शुरू कर देते हैं। वहां पर सिर्फ और सिर्फ सर्वाइव करने की दौड़ होती है, वहां पर कोई भी फैंसी वेपन्स को नहीं देखता कि तुम्हारे पास कौन सा और कितना खतरनाक वेपन है। और एक और बात, अगर तुम्हारे हाथ में जहां पर एक महंगी और फैंसी तलवार होगी तो सभी लोग उस तलवार को देखने के बाद उस तलवार के पीछे लग जाएंगे। वो लोग तुम्हारे पास से वो फैंसी तलवार छीनना चाहेंगे, उन्हें लगेगा कि ये बहुत ही खास किस्म का कोई डिवाइन वेपन है। इसी वजह से तुम यहाँ पर दूसरों की नजर में आ जाओगे। इसी वजह से बैटलफील्ड के ऊपर कोई भी यहाँ पर हाई क्वालिटी का फैंसी वेपन यूज नहीं करता। सिर्फ और सिर्फ कुछ मार्शल एम्परर्स और साथ में यहाँ पर कुछ ऐसे लोग जो कि बहुत ज्यादा अमीर और नोबल होते हैं वही फैंसी वेपन्स को यूज करते हैं। तो म्योंगवॉल उनसे कहते हैं मैं भी यहाँ पर ऐसा ही सोचती हूँ। मुझे लगता है कि अगर हमें यहाँ पर वेपन्स चाहिए तो हमें सस्ते वेपन्स रखने चाहिए ताकि कोई भी यहाँ पर उनको खरीद सके। हाई लेवल के और हाई मटेरियल वाले वेपन्स को यूज करना और महंगे वेपन्स को खरीद कर आगे बेचना हमारे लिए बहुत ज्यादा मुश्किल हो जाएगा। तो मांजाओ से कहता है लेडी म्योंगवॉल अगर यहाँ पर मुझे कुछ कहने की इजाजत हो तो मैं यहाँ पर आपको कुछ कहना चाहूंगा। यहाँ पर से करीब ही यानी थोड़ी दूर यहाँ पर एक गाँव है और उस गाँव के अंदर एक बंदा है जो कि बहुत ही तेजी के साथ वेपन्स बनाता है। हालांकि उन्हें वेपन्स नहीं कहा जा सकता, वो खेती बाड़ी के लिए टूल्स बनाता है, वो सिकल्स बनाता है और आपको पता है खेती बाड़ी की जो सिकल्स हैं वो भी जान लेने के काम आ सकती है। अगर हम लोग उन्हें सही तरीके से इस्तेमाल करें तो वो भी यहाँ पर डेडली वेपन्स बन सकते हैं। तो अगर आप चाहें तो मैं आपको उसके पास लेकर जा सकता हूँ। वो काफी सस्ते दामों में वेपन्स बनाता है और एक दिन में कई सारे वेपन्स बना देता है। इसका मतलब यह है कि हम लोग उनके पास से मास प्रोडक्शन करवा सकते हैं। तो म्योंगवॉल कहते हैं कि मुझे ये काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग आइडिया लग रहा है, तो क्यों ना हम लोग वहीं की तरफ चलें। तो क्वान कहता है कि हाँ हमें वहां पर किसी को भेजकर चेक करना चाहिए। तो म्योंगवॉल कहते हैं नहीं मैं खुद वहां पर जाऊंगी, ये हमारी पहली बिजनेस ट्रांजैक्शन होने वाली है, मैं जाकर खुद उन्हें पेमेंट करूंगी और साथ उनके साथ डील करूंगी ताकि हम लोग यहाँ पर उनके पास से मास प्रोडक्शन वाले वेपन्स ले सके और मेरा खुद वहां पर जाना ठीक रहेगा। कल सुबह हम लोग जहाँ से निकलेंगे। तो इसी के साथ इनकी टीम जो होती है जहाँ पर से निकल पड़ती है। ये लोग यहाँ से सीधा उस गाँव की तरफ जा रहे हैं जहाँ पर जाकर उस मर्चेंट से उस ब्लैक स्मिथ से मिलने वाले हैं। तो यहीं पर हमारा च्योन वैंग उनके साथ ही होता है। च्योन वैंग ने क्वान से बार बार कहा था कि मुझे भी
अपने साथ लेकर चलो, मुझे भी अपने साथ लेकर चलो। इसी वजह से क्वान जो होता है वो च्योनवैंग को भी अपने साथ ले लेता है। तो जहाँ पर से एक सीन पास्ट का दिखाते हैं जहाँ पर हमारी सुगी जो होती है वो काफी ज्यादा परेशान होती है और सुगी उसे कहती है क्या वाकई में तुम यहाँ पर से किसी काम के लिए काफी दिनों के लिए बाहर जाने वाली हो। तुम्हारे म्योंगवॉल कहते हैं कि हाँ मुझे लगता है कम से कम मुझे एक हफ्ता तो लगेगा। जहाँ पर मैंने सब कुछ सूरैन को समझा दिया है तो वो कहती है, सुगी से कहती है लेकिन सूरैन वो भी नौसीखी आयत, क्या तुम्हें लगता है कि वो यहाँ पर हाई ऑफिशियल्स को संभाल लेगी। तुम्हारी म्योंगवॉल से कहती है कि हाँ वो यहाँ पर तुम्हें दिखने में नौसीखिया लग रही होगी लेकिन सूरैन काम में काफी ज्यादा अच्छी है, वो बहुत अच्छे से सब कुछ मैनेज कर लेगी, तुम्हें परेशान होने की जरूरत नहीं है। तो सुगी उसे कहती है अच्छा ठीक है, अब जहाँ पर तुम कह ही रही हो जाओ जाकर तुम अपना गिल्ड संभालो, हम लोग यहाँ पर संभाल लेंगे। और इसी के साथ ही वो उसे कहती है कि ये काफी ज्यादा खतरनाक हो सकता है लेकिन फिर भी अगर तुम्हें यहाँ पर कुछ खतरनाक महसूस हो तो कभी भी यहाँ पर खतरे की तरफ आगे मत बढ़ना, जल्दी से वापिस आ जाना, ये तुम्हारा घर है और हमेशा तुम्हारा घर ही रहेगा। तो म्योंगवॉल उसे गले से लगाती है और उसे कहती है हाँ क्यों नहीं, मुझे भी यहाँ पर इस बात की खुशी है। सुगी जो होता है वो उसके साथ वाकई में काफी ज्यादा अच्छी होती है और उसे गुड बाय बोलने के बाद वहां पर चली जाती है और कहते हैं कि मैं जाकर नहाऊंगी और उसके बाद जाकर सो जाऊंगी। और साथ ही वो आजंग से कहते हैं कि आजंग तुम भी जाओ, जाकर रेस्ट करो, कल सुबह आ जाना। और उसके बाद जब वो यहाँ से चली जाती है उसके चले जाने के बाद हमारी म्योंगवॉल वहां पर खड़ी होती है और उसे कहती है आजंग क्या तुम अंदर नहीं जाओगी। तो आजंग उसे कहते हैं कि नहीं मुझे थोड़ी देर के लिए यहाँ पर तुम्हारे साथ रुकना है, मुझे तुमसे कोई बात करनी है। तो म्योंगवॉल उसे कहती है हाँ हाँ क्यों नहीं, तुम यहाँ पर किस बारे में परेशान हो, कहीं तुम मुझे लेकर परेशान तो नहीं हो रही, तुम्हें परेशान होने की जरूरत नहीं है, मेरे पास यहाँ पर क्वान और मांझा है, वो लोग यहाँ पर मेरा ध्यान रख सकते हैं। तो आजंग उसे कहती है कि हाँ ये बात तो वाकई में ठीक है और तुमने यहाँ पर एक गिल्ड भी बना लिया है। जबकि तुमने गिल्ड बना लिया है तो फिर क्या तुम वाकई में यहाँ पर इस कोडिसियन हाउस में काम करते रहना चाहती हो, जबकि तुम यहाँ पर गिल्ड के अंदर रहकर बड़ी आसानी से पैसा कमा सकती हो। तो म्योंगवॉल उसे कहते हैं कि कैसा कोडिसियन हाउस जहाँ पर से मुझे रिस्पेक्ट मिली, जहाँ पर से मैंने ये सब कुछ शुरू किया, क्या मैं तुम्हें लगता है कि मैं इस जगह इस चीज को छोड़ दूंगी, मैं ये बिल्कुल भी नहीं छोड़ने वाली, मैं यहाँ पर इसको याद रखने के लिए यहाँ पर आती रहूंगी। तो इसी के साथ ही उसे कहते हैं कि ये सारी जगह मेरे लिए फैमिली की तरह है। तो आजंग उसे कहते हैं कि तुम्हारी फैमिली से याद आया, मुझे लगता है कि च्योनवैंग वो भी तुम्हारी फैमिली है और वो तुम्हारे लिए यहाँ पर सब कुछ करने को तैयार है, वापस आया है सिर्फ और सिर्फ तुम्हारे लिए, इसलिए मुझे लगता है कि तुम्हें उसे माफ कर देना चाहिए। तुम्हें नहीं लगता कि तुम्हें यहाँ पर उसे माफ कर देना चाहिए क्योंकि वो बैटलफील्ड्स के ऊपर से वापस आया है सिर्फ तुम्हारे लिए। मैंने उसकी बॉडी के ऊपर स्कार्स देखे, मैंने उसकी बॉडी के ऊपर जख्मों के निशान देखे, ऐसे जख्मों के निशान है जिनकी वजह से वो मर भी सकता था, लेकिन उसने यहाँ पर मरने के बावजूद, इतनी बैटलफील्ड्स को फेस करने के बावजूद तुम्हारे पास वापस आने का सोचा ताकि वो तुम्हें आकर प्रोटेक्ट कर सके, तुम्हारे साथ रह सके, इसलिए मुझे लगता है कि शायद तुम्हें उसे माफ कर देना चाहिए। तो म्योंगवॉल उठकर खड़ी हो जाती है और गुस्से के साथ उसे कहती है तुम्हें क्यों लगता है कि मैं यहाँ पर तुम्हारी बात मानूंगी और तुम्हारी बात मानकर उसे माफ कर दूंगी। यहीं पर से हमारी म्योंगवॉल जो होती है अपने पास के सीन में चली जाती है जहाँ पर वो छोटी बच्ची थी और उसकी माँ के चले जाने के बाद हमारा जो च्योनवैंग होता है उसे कहता है कि म्योंगवॉल यहीं पर रुको, मैं जाकर मॉम को ढूंढ कर लाता हूँ। तो म्योंगवॉल उसे कहते हैं नहीं ब्रदर मुझे छोड़कर मत जाओ, मॉम चली गई फिर वापस नहीं आए, अगर तुम जाओगे तुम भी वापस नहीं आओगे। तो च्योनवैंग उसे कहता है नहीं च्योसैंग मैं यहाँ पर वापस जरूर आऊंगा, मैं जल्दी से मॉम को ढूंढकर वापस आ जाऊंगा। तो वो वहां पर पीछे रो रही होती है और उसे कह रही होती है कि मत जाओ, मैं यहाँ पर डर रही हूँ, मुझे अकेले बहुत सा डर लग रहा है, ब्रदर प्लीज वापस आ जाओ, प्लीज मुझे छोड़कर मत जाओ। वहाँ च्योनवैंग जैसे वहां पर मॉम को ढूंढने के लिए गया फिर कभी वापस नहीं आया और उसके वहां पर से वापस न आने के बाद उसके डैड उसे अकेला छोड़कर चले जाता है और उसे कहता है कि मैं तुम्हारे भाई को ढूंढने के लिए जा रहा हूँ, मैं जल्दी वापस आ जाऊंगा। तो हमारी बेचारी च्योनसैंग जो होती है वहां पर रोड भी रोना शुरू कर देती है और कहती है पहले मॉम चली गई वो वापस नहीं आए, फिर भाई उसे ढूंढने के लिए गया वो भी वापस नहीं आया, और अब डैड तुम जाओगे तुम भी कभी वापस नहीं आओगे। और बिल्कुल ऐसा ही होता है, उसका डैड जाता है और वो भी कभी वापस नहीं आता। तो म्योंगवॉल जो होती है बेचारी वहां पर इन सभी जादू को याद कर रही होती है कि उसने क्या कुछ झेला है। तो जहां पर हमारी एपिसोड 33 का एंड होगा और नेक्स्ट एपिसोड में देखेंगे कि हमारी म्योंगवॉल अब जहां पर इसे क्या जवाब देने वाली है, वो जंगा को क्या जवाब देगी कि वो च्योनवैंग को माफ करेगी या नहीं।